नमस्कार दोस्तों, देश में 4 दिन से हाहाकार मचा है और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां बस स्टैंड से बदतर हालत हो रहे हैं। यात्री इधर से उधर भटक रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं या कहीं भिड़ रहे हैं, कहीं घंटों लंबी लाइनें लगी हैं, कहीं अटके हुए हैं, कहीं आसमान में विमान अटक रहे हैं, कहीं फ्लाइट उड़ नहीं रही, कहीं फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। और कुल मिलाकर 4 दिन से देश के एयरपोर्ट्स पर बुरी तरह के हालात बने हुए हैं और कुल मिलाकर 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की क्या हालत हो गई है। और सरकार ने आनन फानन में एक ऐसा नियम लागू कर दिया था, उस नियम के लागू होने के बाद धड़ाधड़ फ्लाइटें कैंसिल होना शुरू हुई। और मजेदार बात है कि देश की राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से ही अगर 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वहां के हालात क्या होंगे। स्थिति यह है कि एयरपोर्ट पर कहीं यात्री नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं क्रू मेंबर से लड़ रहे हैं, कहीं फ्लाइट स्टाफ से लड़ रहे हैं, कहीं सुरक्षा कर्मियों से भिड़ रहे हैं। और ये हालात ऐसे बने हुए हैं जो अभी तक कुल मिलाकर काबू में नहीं आए हैं। और सरकार ने जो नियम बनाया था, अब सरकार ने वह कदम वापस खींचते हुए उस नियम को वापस ले लिया है। पहले आपको समझना होगा कि आखिरकार यह सब कुछ हुआ क्यों हुआ। दरअसल सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन का एक नियम लागू कर दिया, यानी कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनमें स्टाफ को 7 दिन में लगातार 48 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया था। जैसे ही यह नियम लागू हुआ वैसे ही इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की सूचनाएं शुरू हुई। 1 फ्लाइट कैंसिल, 2 फ्लाइट कैंसिल, 10 फ्लाइट कैंसिल, 50 फ्लाइट कैंसिल, 100 फ्लाइट कैंसिल, 200, 500 और यह संख्या 4 दिन में बढ़कर 1200 प्लस फ्लाइट्स की हो गई जो कैंसिल होना शुरू हुई। तो आप समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लाइट्स के जरिए यात्री जाना चाहते थे, और इन दिनों जो सीजन चल रहा है आपको पता है, वेकेशन चल रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, या शादियों का सीजन है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब एक के बाद एक फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हुई तो देश भर में हाहाकार मच गया। सबसे ज्यादा असर दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर, तमाम ऐसी जगह जहां इंडिगो की फ्लाइट संचालित हो रही थी वहां तमाम जगह पर यह असर पड़ा। अब आप समझिए कि यह नियम क्या था। नियम था कि अगर आपके पास स्टाफ है, उस स्टाफ वह लगातार 7 दिन तक काम कर रहा है तो वह थक जाता है। ऐसे में उसे कम से कम 48 घंटे का आराम देना चाहिए था। वैसे व्यवहारिक रूप से यह नियम बहुत ठीक लगता है, लेकिन सरकार ने बिना सोचे समझे यह नियम लागू कर दिया। अब इंडिगो की फ्लाइट्स पर असर क्यों पड़ा? क्योंकि देश में प्राइवेट अगर एयरलाइन की बात करें तो आज इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइंस है, जिसके पास 425 से ज्यादा खुद के प्लेन हैं, जिसके पास 2500 के लगभग खुद के पायलट हैं और 10,000 से ज्यादा उसके क्रू मेंबर सहित स्टाफ है। यानी कि इतना बड़ा बेड़ा जो है सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस के पास है। और घरेलू जो उड़ानें हैं उसमें तमाम कंपनियों की हिस्सेदारी की बात करें तो अकेले 60% हिस्सेदारी इंडिगो की है। यानी कि जितनी फ्लाइट हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह, यानी जयपुर से आपको कलकत्ता जाना है, गुवाहाटी जाना है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, विशाखापट्टनम जाना है, अहमदाबाद जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको अधिकांश अगर फ्लाइट कोई मिलेगी तो वह इंडिगो की मिलेगी, क्योंकि 60% हिस्सेदारी घरेलू विमानन हिस्से में इंडिगो की है। ऐसे में अगर 1200 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो आप सोच सकते हैं कि 60% हिस्सेदारी वाली एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने पर एयरपोर्ट पर हाहाकार मचना तय माना जाता है। अब आप कहेंगे व्यवहारिक रूप से वह नियम सही है, लेकिन समस्या यह है कि देश भर में पायलटों की कमी बनी हुई है। और पायलटों की कमी इसलिए बनी हुई है कि पायलट बनने के बाद में कॉमर्शियल उड़ान के लिए उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ता है। लंबे प्रशिक्षण के बाद में उन्हें विमान उड़ाने की इजाजत दी जाती है। तो इंडिगो को कुल मिलाकर जितने पायलट की आवश्यकता है उनमें से उसके पास कम से कम 100 पायलट की कमी पहले से है। और अगर सरकार का यह फ्लाइट का जो नियम था जिसके अंदर
48 घंटे का आराम मेंबर्स को, पायलट को देना था, तो आप समझ सकते हैं कि 48 घंटे में जितने पायलटों को आराम दिया जाएगा वे विमान नहीं उड़ पाएंगे, और विमान नहीं उड़ पाएंगे तो अगर एक बार फ्लाइट का शेड्यूल 5 या 7 या 8 का बिगड़ता है तो वह फिर बिगड़ता हुआ चला जाता है। ऐसे में इंडिगो की फ्लाइटों का जैसे ही यह नया नियम लागू हुआ, फ्लाइटों का शेड्यूल बिगड़ना शुरू हुआ और 4 दिन में देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मच गया। और आप एक के बाद एक तस्वीरें और वीडियो देखेंगे तो किस तरह से यात्री बुरी तरह से पजल्ड हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, कभी क्रू मेंबर से भिड़ रहे हैं, कभी स्टाफ से भिड़ रहे हैं, कभी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ रहे हैं, कभी एयरपोर्ट के बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कहीं नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं नीचे बैठे हैं, कहीं अपने आप को कोस रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे कि किसी की इमरजेंसी है। मतलब हालात पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा खराब हो गए। जब हालात 4 दिन में इतने खराब हुए तो अचानक सरकार को याद आया कि उन्होंने जो नियम लगाया उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। ऐसे में सरकार ने कदम पीछे खींचे। लेकिन अब जब 1200 प्लस फ्लाइट का शेड्यूल बिगड़ चुका है तो पहले एक दिन पहले इंडिगो ने कहा था कि 3 दिन कम से कम लगेंगे फ्लाइट को रीशेड्यूल होने में। लेकिन अब 1200 प्लस फ्लाइट अगर बिगड़ गई है शेड्यूल में तो अब इंडिगो का कहना है कि कम से कम 3 महीने तक यह रीशेड्यूल्ड बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर फिर से विमानों का शेड्यूल है वह प्रॉपर तरीके से पटरी पर आ पाएगा। यानी कि सरकार ने अचानक से जो नियम लागू किया था उसकी वजह से पूरे देश के एयरपोर्ट पर कितने भयावह हालात बन गए हैं ये आप समझ सकते हैं। अब डीजीसीए, क्योंकि डीजीसीए की जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश में जो भी विमान उड़ते हैं, विमानपत्तन कंपनियां हैं, जितनी एयरलाइंस हैं, तमाम चीजों का रिकॉर्ड डीजीसीए को रखना होता है, डीजीसीए को रिपोर्ट करना होता है तमाम एयरलाइंस को। और डीजीसीए तमाम तकनीकी खामियों, अन्य खामियों, एयरपोर्ट्स की कमियों, एयरपोर्ट पर होने वाली तकलीफों, तमाम चीजों की रिपोर्ट डीजीसीए लेता है और उसके बाद उसमें सुधार के लिए वही आदेश देता है। ऐसे में अब डीजीसीए ने इंडिगो को कहा है कि हर 15 दिन में वह जो भी शेड्यूल वापस से शुरू हो रहा है या जो भी गड़बड़ियां हुई है वह रीशेड्यूल होता है, तो हर 15 दिन में इंडिगो को अब डीजीसीए को यह रिपोर्ट करना होगा कि आखिरकार कहां कितनी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कहां कितना स्टाफ कम है, कहां परेशानी आ रही है। यानी कि जरा सी एक चूक जो सरकार की रही, सरकार की चूक इसलिए कही जाएगी कि सरकार ने बिना सोचे समझे वह नियम लागू कर दिया जो फिलहाल व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं था। क्योंकि अगर यह नियम लागू तब हो सकता था, मसलन आप साधारण तरीके से समझिए, रोडवेज की 5,500 से ज्यादा बसें राजस्थान में चलती हैं और जब वे शेड्यूल्ड होती हैं यानी कि उनका जो टाइमिंग होता है तो रोडवेज एक ड्राइवर के साथ में एक को अलग से विश्राम देकर रखती है कि अगर एक ड्राइवर किसी इमरजेंसी में फंस जाए, बस नहीं जा पाए, तो उसकी जगह दूसरे ड्राइवर को ड्यूटी पर चढ़ाया जा सके। और वही नियम एयरलाइन में भी लागू होता है कि अगर सरकार ने नियम लागू कर दिया कि 7 दिन में से 48 घंटे, अब 48 घंटे का मतलब आप समझिए कि 2 दिन अगर स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 2450 के आसपास अभी कुल मिलाकर पायलट हैं और 2450 पायलटों में से अगर इस शेड्यूल के हिसाब से 200 को भी 48 घंटे हर वीक 200 यानी कि 200 पायलट को छुट्टी दे दी जाती है या आराम दे दिया जाता है, तो 100 की कमी तो इंडिगो के पास पहले है पायलटों की। और अगर 200 से 250 को और छुट्टी पे भेज दिया जाए, उसके साथ क्रू मेंबर को छुट्टी पे 48 घंटे पे भेज दिया जाए, इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया जाए, तो वह स्टाफ है वह करीबन 30-35% हर दिन कम हो जाएगा। और हर दिन 30-35% अगर फ्लाइटें कैंसिल होना शुरू होंगी स्टाफ की कमी से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि एयरलाइन की क्या हालत होगी, यात्रियों की क्या हालत होगी और पूरा जो विमानन बेड़ा है
जिसके जरिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जाता है। क्योंकि अगर हमें दिल्ली जाना है, आमतौर पर कार से जाना है तो आप 5 से 6 घंटे में पहुंचेंगे, बस से जाते हैं तो 6 से 7 घंटे में पहुंचेंगे, ट्रेन से जाते हैं तो आप 5 से 5.5 घंटे में पहुंचेंगे। लेकिन फ्लाइट से आप वही उड़ान जयपुर से दिल्ली की 45 से 50 मिनट में पूरी कर लेंगे। और देश में यदि आपको कलकत्ता जाना है तो ट्रेन से आप तीसरे दिन पहुंचते हैं, बेंगलोर आप तीसरे दिन पहुंचते हैं, हैदराबाद आप तीसरे दिन पहुंचते हैं। लेकिन अगर फ्लाइट से आप जाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे की जर्नी आपकी होती है और आप गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। इसलिए लोग फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 1, 2, 5 नहीं, जब दिल्ली IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 225 से ज्यादा फ्लाइट एक दिन में अगर कैंसिल हो जाए तो वहां रेगुलर जब फ्लाइट का शेड्यूल होता है, अगर आप एयरपोर्ट पर IGI पर गए हैं और आपने वहां जाकर देखा है तो कितनी लंबी लाइनें लगती हैं वह आपने देखी होगी। और अगर फ्लाइटें 1250 पूरे देश में रीशेड्यूल हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, और दिल्ली जो देश की राजधानी है जहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइटें अगर कैंसिल होना शुरू हो जाएं इंडिगो की, तो आप समझ सकते हैं कि वहां से चलने वाली फ्लाइटों का पूरा चक्र बिगड़ेगा और वह चक्र फिर पूरे देश पर असर करेगा। और 4 दिन से जो हाहाकार मचा है वह इसीलिए मचा है, अब जब सरकार ने अपने कदम वापस खींचते हुए वह नियम वापस ले लिया है जिसके तहत स्टाफ को 48 घंटे निरंतर छुट्टी या आराम देना था, तो अब धीरे धीरे इंडिगो की फ्लाइट्स रीशेड्यूल होंगी। लेकिन रीशेड्यूल होते होते उनको कितना समय लगेगा, जैसा कि एक दिन पहले जहां इंडिगो ने 3 दिन का समय कहा था कि 3 दिन में रीशेड्यूल हो जाएंगी या उड़ानों का समय नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन कल तक क्योंकि सिर्फ 400 से 500 शेड्यूल जो विमान थे वे नहीं उड़ पाए थे, लेकिन अब आज तक मिलाकर उनकी संख्या 1250 से ज्यादा हो चुकी हैं। तो उन फ्लाइटों को रीशेड्यूल करने में कितना समय लगेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि कंपनी अभी 3 महीने का समय कह रही है, लेकिन देश भर में 60% विमानन क्षेत्र की हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स के अंदर अगर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है और देश के तमाम एयरपोर्ट एक गांव और कस्बे के बस स्टैंड से भी बदतर हालत में पहुंच गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि देश के विमानन क्षेत्र में अभी कितनी कमी और खामियां हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस नियम के वापस होने के बाद में विमानों का शेड्यूल फिर पटरी पर आता है और यात्री जो 4 दिन से बुरी तरह से परेशान होकर बौखलाए हुए हैं उनकी परेशानियां कब और कैसे दूर हो पाती हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।